ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कोशिश की गई सी, पर मेयर की चोण करन दे विच हर बार वो जिहड़ी कोशिश है वो असफल हुंदी हुई नज़र आ रही सी। तो दस दिए कि अज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली दे विच दिल्ली नूं अज नवां मेयर मिलिया है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबराए दिल्ली के नवे मेयर के वजों चुने गए ने। तो लंबे इंतजार तो बाद आखिर दिल्ली नगर निगम चोणां दे 2.5 महीनों के वक्फे तो बाद दिल्ली नूं अपना नवां मेयर मिलदा अज नज़र आया। तो दसणयोग है कि इस तो पहला भी 3 वार मेयर चोण नूं लैके कोशिश जिहड़ी कीती गई सी, जिस दे विच असफलता हत्थ लगी सी। तां अज बीजेपी नूं पछाड़ के आम आदमी पार्टी जिहड़ी है वो मेयर दी चोण दे विच शानदार जित हासिल करती हुई नज़र आई है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का और पूरी दिल्ली की जनता का, हमारे पार्षदों का, हमारे जितने भी विधायक हैं उनका और जितने भी हमारे सांसद हैं उनका, जिन्होंने मुझे महापौर चुनकर दिल्ली की सेवा का एक मौका दिया। और कल से ही हमारी जो कार्रवाई है नगर निगम की उसकी शुरुआत होगी और कल से ही हमारे जितने पार्षद जो पहले से ही अपने वार्ड में काम कर रहे थे, कल ऑफिशियल तरीके से पूरी दिल्ली में काम शुरू हो जाएगा और साथ ही कूड़े के पहाड़ों की इंस्पेक्शन भी अगले 3 दिनों में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अब मैम ये अभी चुनाव डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही होगा? जी अभी होगा, 10 मिनट के लिए हाउस एडजर्न किया गया। अभी हम जाकर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी का पहले हम डिप्टी मेयर का करवा लें। मैम आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा? मैम जी देखिए, हमारा लक्ष्य तो है जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को एक सपना दिखाया है, हम उन सब पर काम करेंगे। अच्छा, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज ही होगा कि नहीं होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा। मैम पिछले 3 बार जिस तरीके से लगातार अप्रोवर हाउस में देखने को मिला, इलेक्शन नहीं हो पाया, चौथी आज अटेम्प्ट था, फाइनली आज इलेक्शन हुए सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से देखते जी हैं? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपना निर्णय दिया और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और दिल्ली को आज मेयर मिला। बीजेपी दावा कर रही थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की कुनबे में सेंध लगेगी, लेकिन एक भी वोट इधर से उधर नहीं हुआ। जी देखिए, हम तो पहले दिन से ही बोल रहे थे कि जो हमारे पार्षद हैं हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं उनमें, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। जी How do you plan to fix Delhi's legacy issues, given that this has been a very big build-up in the elections and even now, and there's been a delay, and you have a very short term. Your term will end by the end of March. So, don't you think that's a very short-lived term for you to execute your plans? So, although the term is very short, but surely I'm going to give my best as per the under the leadership of Arvind Kejriwal ji and Manish Sisodia. सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका इतना लंबा संघर्ष बीजेपी को नगर निगम से उखाड़ फेंकने का और एक ईमानदार, पढ़ी लिखी, अच्छे भले लोगों की आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाने का जो एक लंबा संघर्ष था, एक लड़ाई थी, वो आज सफल हुई है। और दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का मेयर जिता दिया। बीजेपी ने पिछले आप इनके कुछ महीनों का एक्शंस अगर उठाकर देखें, इनकी करतूतें देखें, तो ये साफ पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, अराजक लोगों की पार्टी रही है। इन्होंने सबसे पहले तो नगर निगम को कंगाल कर दिया। जो पार्षद साइकिल पे पार्षद बने, आज वो बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। भ्रष्टाचार करके इन्होंने नगर निगम को कंगाल कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने इलेक्शंस डिले किए एमसीडी के, यूनिफिकेशन की आड़ में, और न जाना क्या क्या उन्होंने कानूनी दावपेच खेलकर नगर निगम के चुनावों को डिले किया। डिले करने के बाद फेवरेबल डिलिमिटेशन कराया, सारी रेखाएं कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ऐसे बनाई कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। यह भी कम था, उसके बाद इन लोगों ने गुजरात के साथ साथ नगर निगम का चुनाव करवाया कि आम आदमी पार्टी के तमाम संसाधन बंट जाए। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुमत दी, मेयर बनाने का और नगर निगम में सरकार बनाने का मौका दिया, तो उसके बाद मेयर का चुनाव ही नहीं होने दिया। आम आदमी पार्टी ने
इस लड़ाई को सड़क से लेकर न्यायपालिका तक जाकर लड़ा, रोड से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और अल्टीमेटली विजय सत्य की हुई, विजय पढ़े लिखे ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई। तो इसीलिए आज मैं दिल्ली वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अंत में ये बात फिर से एक बार उजागर हो गई कि गुंडागर्दी करने वाली अराजक लोगों की भारतीय जनता पार्टी हार गई और पढ़े लिखे ईमानदार भले लोगों की आम आदमी पार्टी जीत